अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राफ़िया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में तूफ़ानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फ़े से मूसलाधार बारिश। रवां मानसून स्पेल में 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। नागन चुरंगी झील बन गई, पानी में फंस कर रह गई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खराब। शहरी रुल गए, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बल्दिया टाउन में शहरी की मोटरसाइकिल बरसाती रैले में बह गई। गुज्जर नाला, शेरशाह नाला, नई कराची नाला, शादमान नाला उबल पड़ा। अतराफ की सड़कों और घरों में पानी दाखिल। फर्नीचर मार्केट में भी बारिश का पानी घुसने से ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। जगह जगह इंतजामिया ने नालों की सफाई के लिए सड़कों पर गड्ढे बना लिए। जानलेवा हादसात का खतरा। लोग सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 96 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में बारिश ने शहर का नक्शा बदल दिया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश से मलीर पुल के एक ट्रैक पर शगाफ पड़ गया। कायदाबाद से मलीर एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक बंद कर दिया गया। कुरंगी कॉजवे ज़ेरे आब ट्रैफिक के लिए बंद। महमूदाबाद का नाला फुल हो गया। मंजूर कॉलोनी, कराची एडमिन सोसाइटी, PECHS सोसाइटी में मसाजिद में ऐलानात। नशेबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी शुरू। गार्डन के करीब नाला ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर आ गया। गार्डन की जाने आने और जाने वाली सड़कें ज़ेरे-आब। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में घरों में बारिश का पानी दाखिल। M9 नूरियाबाद के करीब तूफानी बारिश में फंसी कराची की फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। SHO नूरियाबाद ने पुलिस टीम के हमरा फैमिली को रेस्क्यू किया। नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। नशेबी इलाकों में जरूर इस वक्त भी पानी है। वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश खत्म होगी। सबको यकीन दिलाता हूँ अपने लोगों के साथ पाएंगे। सिंध हुकूमत का आज कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान। जामिया कराची में आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासियात के कामों का जायजा लिया। कहते हैं कि कराची में नाले फाल हैं, अमला सड़कों पर है। वज़रा की ड्यूटी लगाई है, खुद भी मामलात मॉनिटर कर रहा हूँ। कोशिश है कि नेक नियति से काम करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं कि तूफानी बारिश की पेशगोई 1 हफ्ता पहले कर दी गई थी, लेकिन आज भी शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। शहर पर मुसल्लत एडमिनिस्ट्रेटर सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। सिंध की तबाही के पीछे वजीर आला सिंध और उनकी नाअहल काबीना है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वजीर आला इलेक्शन से मुतालिक रूलिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अहम केसेस की समाअत पर हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। रेड जोन में एंटी राइट फोर्स तैनात करने का इम्कान। जराये का कहना है कि एंटी राइट्स फोर्स डंडों, आंसू गैस शेल से लेस होगी। रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन गाड़ी रखने पर भी गौर। चौधरी शुजात साहबजादे सालिक हुसैन के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। जराये का कहना है कि चौधरी शुजात आज सुप्रीम कोर्ट में खत के मामले पर पेश होंगे। नून लीग के अदलिया पर असरअंदाज होने के हरबे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मुनज़्ज़म मुहिम। 529 अकाउंट्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ। जिन अकाउंट से मुहिम चलाई जा रही है उन्हें मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। जजेस के खिलाफ गालम गलोच ट्रेंड चलाने के लिए तकरीबन 11,000 ट्वीट्स की गई। मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद शुरू हुई। इमरान खान कहते हैं पंजाब के अवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI क़यादत इजलास का अहवाल। इजलास में डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। बाबर आवाम के केस से मुतालिक आइनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। कहा बेंच पर दबाव डालना नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। अदलिया मुखालिफ मुहिम से लगता है कि पंजाब के बाद मरकज खतरे में है।
लगता है ये लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इरादा रखते हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम मर्जी के फैसले लेने के लिए चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ का नून लीग की जजेस मुखालिफ मुहिम पर इजहार तशवीश। फवाद चौधरी कहते हैं कि जजेस के बाद फौजी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। पहले भी नून लीग ने फौजी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई और मलबा PTI पर डाल दिया। इख्तलाफ राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि धमकियों पर उतर आएं। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है। फजल रहमान आइन की हुदूद में रहकर गुफ्तगू करें। मौलाना की ज़बान और लहजा मुनासिब नहीं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि ये चाहते हैं कि कोई कानून आइन की हाकमियत की बात न करे। ये लोग अनोखे लाडले बनना चाहते हैं। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। हुकूमती इत्तेहाद का आज फुल कोर्ट की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर इदारों पर तनकीद। कहा कि इदारों की मुदाखलत से रियासत कमज़ोर होती है। इमरान खान की सारी सियासत झूठे बयानिए पर मबनी है। उनके पास कोई सियासी नज़रिया नहीं। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बैरूनी ताकतें रियासत और उसके नज़रिए के दर पे हैं। वाज़ेह है, सियासी तौर पर सिर्फ टाइम खरीदने की बात की जा रही है, इसलिए बिल्कुल भी अपनी फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत के मूड के अंदर है। मैं मुस्तकिल एक ही बात कहता हूँ, ये सियासी मसाइल सियासतदानों को हल करने चाहिए। PDM सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट तश्कील देने की कोई ज़रूरत नहीं। असद उमर की प्रोग्राम सवाल ये है, मैं गुफ्तगू कहा कि PDM वाले तौहीन अदालत करने के मूड में हैं। हमें न सख्त न नरम मुदाखलत और न ही यकीन दहानियों की ज़रूरत है। सियासी मामलात सियासतदानों को हल करने चाहिए। माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को हासिल है। किसे वोट देना है ये पार्लिमानी पार्टी तय करेगी, पार्टी हेड नहीं। हमजा शहबाज ने 40 रुकनी काबीना तश्कील देकर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया। मुल्क की अदलिया आज़ाद है, हर जमात को उसका फैसला मानना चाहिए। हम अपनी आज़ाद अदलिया के साथ हैं। जो भी अदलिया को बदनाम करने की मुल्क में कोशिश कर रहा है, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अदलिया और अदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई की जा रही है और जो बातें की जा रही हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। जजेस के खिलाफ नून लीग की मुहिम पर वकला बरादरी में गम और गुस्सा। चीफ जस्टिस ज़ेर समाअत मुकदमात पर बयानबाजी पर पाबंदी लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतालबा। सदर शोएब शाहीन ने कहा कि ऐसी बात न की जाए कि हमें तौहीन अदालत की कार्रवाई करना पड़े। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से मुताल्लिक केस की समाअत बिल्कुल दुरुस्त है। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर बिलाल अशरफ बसरा ने कहा, किसी शख्स को इदारों के खिलाफ बातें करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अदलिया के साथ हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी बाबर मंजूर कहते हैं, अदलिया और इदारों को चौक चौराहों पर घसीटा जा रहा है। अदलिया आज़ाद है, तमाम जमातों को के फैसले मानने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा कि अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा निज़ाम अदल को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया। फजल रहमान और ज़रदारी भी बिखर गए। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया। 30 अगस्त से पहले अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई हुकूमत ना चला सके। शहबाज गिल ने कहा कि कल से लिफाफों को टास्क मिला है, इस टोले के ट्वीट पढ़ लें। अदलिया के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, बराह रास्त धमकियां दी गई हैं। लंदन के हाइड पार्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुजाहरा। आवाम की बड़ी मार्च करते हुए नवाज शरीफ की रिहाइश गाह एवन फील्ड के बाहर पहुंची। मुजाहिरीन के शहबाज हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। नून लीग का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहा गया।
आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस में NRO चाहते हैं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के केस की समाअत फुल कोर्ट करेगा। PDM और इत्तेहादी मजीद कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने जो फैसला किया था, वोट काउंट होने का या वोट ना काउंट होने का फैसला कौन करेगा? वो पार्टी ने। आइन में ट्रस्टी वजीर आला की गुंजाइश नहीं। जजेस के रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका काम हक़ाइक़ सुनने के बाद फैसला देना है। क्या ये तवक्को की जा रही है कि हमारे खिलाफ फैसला आया तो हज़म हो जाएगा? कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि अदालती फैसले के मुताबिक वोट गिनने या ना गिनने का फैसला पार्टी लीडर करेगा। शाजिया मरी बोली कि पंजाब असम्बली में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट फैसले के तनाजुर में हुई। चाहते हैं फुल बेंच बने। इमरान खान सस्ती शोहरत के लिए सियासत चमका रहे हैं। अब उनको उनकी ज़बान में ही जवाब मिलेगा। दोस्त मोहम्मद मजारी की इंतखाबी मुहिम चलाने पर शर्मिंदगी है। शीरी मजारी का ट्वीट, कहा कि जिंदगी में उस शख्स ने कोई काम नहीं किया, महज इस्तेहकाक पर ही जिंदगी गुजारता आया। निकम्मा, नालायक और नाअहल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का सादा सा फैसला समझने से कासिर है। अदालत में पेश ना होकर खुद को बुज़दिल भी साबित किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मुजीबुर रहमान शहीद। ISPR ने बताया कि फोर्सेस ने दहशत गर्दों की फायरिंग का मौसर अंदाज में जवाब दिया। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बारिशों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। चित्राल में बरसाती नाले बिफर गए, 10 से ज़ायद घर तबाह, कई पुल बह गए। महमद में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तबाह, राब्ते मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कोहिस्तान की वादी कुंदिया में सैलाब, मकानात तबाह हो गए। बुनेर की नदी नालों में भी तुग़यानी। कोहलू में बारिश से मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। रोजान के कोहे सुलेमान में तुग़यानी, मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेर आबाद। मिंचनाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब के भी कई इलाकों में बादल बरसे। चकवाल के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। खैबर और जलालपुर पीरवाला में हादसात में 7 अफराद जख्मी। सिंध के कई शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। हैदराबाद, मिटियारी, थर, इस्लामकोट, टंडोला हियार, ठट्टा की सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। इंतज़ामिया की नाअहली ने रहमत को जहमत बना दिया। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद और मेहर अली के इलाके तालाब बन गए। मिटियारी की सड़कें भी नदी नालों में बदल गईं। पानी घरों में दाखिल। टंडोला यार के गली महल्ले भी ज़ेर आब। ठट्टा के नशेबी इलाके पानी पानी। उमरकोट में फसलें डूब गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बदीन के ओल्ड सिविल अस्पताल रोड, कैंट रोड, पोस्ट ऑफिस रोड पर पानी जमा। टंडो मोहम्मद खान में भी तेज़ बारिश। भरानी मोहल्ले में भी कई फुट पानी। काबीना ने असासे फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। तमाम रेगुलेटरी चेक को नज़रअंदाज किया गया। काबीना कमेटी के फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ना ही इदारे तहकीकात कर सकेंगे। ये इश्तियाल अंगेज़ हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहा मुनाफा बख्श इदारों की हिस्स की कीमतें कम हैं तो हम फ़रोख्त क्यों कर रहे हैं? लिक्विडिटी की वजह से चंद साल से कोई मुनाफा नहीं दिया गया। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। क्या कोई इस पागलपन को रोकेगा? अगले 12 महीने वो मुल्क जिनके पास IMF प्रोग्राम होगा वो बचे रहेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो बहुत स्ट्रेस में होंगे। एक्सटर्नल डेट अगर आप देखें पाकिस्तान का, हमारी पॉलिसीज़ आप देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास IMF का कवर होगा। इसलिए हम इतने वल्नरेबल नहीं हैं जितने लोग समझ रहे हैं। आइंदा 12 माह आलमी मईशत के लिए बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन जिनके पास IMF प्रोग्राम है वो मुआशी बहरान से बचे रहेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि पाकिस्तान अभी इतना कमज़ोर नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। डेट टू GDP 70% है, अंदरूनी कर्जे ज़्यादा हैं।
जिनको कंट्रोल करना आसान होता है। सिर्फ 20% गैर मुल्की कर्जे कमर्शियल टर्म पर लिए गए हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन बोले, रुपए की कदर में 12% कमी आलमी सतह पर डॉलर की कदर में इजाफे से हुई। सियासी हालात का भी असर पड़ा। अभी वो हालात नहीं कि सोने के ज़खायर को कैश कराएं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात के नताइज का ऐलान। अफजल भट्ट सदर और अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। ARY न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट। मेजबान टीम की शानदार बैटिंग। पहले रोज के अख्ताम तक 6 विकेटों पर 315 रन बना लिए। चंदीमल 80 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 2, यासिर शाह, नौमान अली और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।